निरंजन। गुरुदेव अंतर्जाल क्लास को आपको सुस्वागत। आज 8वीं कक्षा का 5वां पाठ महात्मा गांधी। पिछले कक्षा में हम लोग इस पाठ को एक बार आदर्श वाचन किए और इस पाठ में दिए गए शब्दार्थ को हमको समझ पाए हैं और 2 अनुच्छेद को विवरण भी बनाए हैं। अब आज इस अवधि में इस पाठ का अगला अनुच्छेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले वो महात्मा गांधी, वो महान पुरुष, स्वतंत्र सेनानी, इतना बड़ा व्यक्ति के लिए छोटा परिचय भी दे सकता हूं मैं। तो 69 में पोरबंदर में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गांव में इनका जन्म हुआ। इनका पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, माताजी का नाम पुतलीबाई और इनका मृत्यु 30 जनवरी 1958 मृत्यु हुआ। इनका महात्मा गांधी जी का मृत्यु। और स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र के पूर्व गांधी जी का पात्र, इतना बड़ा देश को स्वतंत्र पाने के लिए, आजादी मिलने के लिए इन्होंने क्या क्या किया। ब्रिटिश के विरुद्ध अनेक चळवळी, अनेक यात्रा किया। तो उनमें कब इनका काल को हम क्या कहलाता है? गांधी युग कहलाता है। क्या कहलाता है? गांधी युग। कब होता है? 1919 से 1948 इन साल को गांधी युग मानते हैं। उन्होंने अनेक चळवळियों ने किया ब्रिटिशों के विरुद्ध। उसमें दंडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट और असहकार चळवळी जो अनेक है और अनेक यात्रा, इस तरह अनेक चळवळियों में इन्होंने भाग लेते हैं और इन्होंने नायकत्व से ब्रिटिश को यह आजादी देने के लिए, ब्रिटिश को अहिंसता से भारत को इन्होंने आजादी पाई है। कौन? महात्मा गांधी जी। तो यह विचार क्या है? इन विचार के पहले बाल्यकाल में गांधी जी कैसा था, कैसा स्वभाव था, इतना बड़ा व्यक्ति क्यों हो गए, कैसा हो गए? क्योंकि इनकी श्रद्धा, इनकी पितृभक्ति, इनकी सत्यता और अहिंसता, ये सभी विचार पर इन्होंने बाल्य से अंतिम तक इन्होंने अभ्यास किए और उनके जीवन में अर्पित किए। इसलिए इन्होंने महान हो गए। क्या हो गए? महान हो गए, महात्मा हो गए। चलिए अगला विचार को हम चर्चा करेंगे। पाठ महात्मा गांधी। तो एक दिन की बात है, वंस अपॉन ए टाइम, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द था केटल। बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे। अध्यापक ने इशारा से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर टिक कर लो। सो वंस अपॉन ए टाइम, एक बार वो अधिकारी, शिक्षा विभाग से अधिकारियों ने निरीक्षण मतलब वीक्षण, इंस्पेक्शन करने के लिए महात्मा गांधी जी स्कूल को आए। उन्होंने कक्षा में थे, शिक्षक भी थे और दूसरा बच्चे भी थे। स्कूल के निरीक्षण के लिए आए। उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। He told 5 words to write without C.
he had dictated 5 English words. Among them, one word that is kettle. So उसमें एक शब्द था kettle. तो kettle बालक गांधी ने इसके हिज्जे गलत लिखे हैं. तो he had done spelling mistake. कौन? गांधी जी ने वो kettle लिखने के स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, गलत हो गई है. इसके हिज्जे गलत लिखे. अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर ठीक कर लो. बट उस समय अध्यापक ने कहा आप दूसरे आपका दोस्त का हिज्जे को देखकर यह शब्द ठीक कर दो. उन्होंने इशारा किया. He had given a signal to correct the word, but गांधी didn't do like that. इन्होंने नहीं किया. इन्होंने किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया. He not done like that. He not copied by the friend, but teacher told him to copy and correct the word. अध्यापक ने कहा दूसरे लड़के का हिज्जे देकर ठीक कर लो. इन्होंने इशारा किया. फिर गांधी जी ने ऐसा नहीं किया. हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना. तो हिज्जे की गलती, he had done a spelling mistake. By this reason they have called about him fool. बुद्धू माना, मूर्ख माना. किंतु उन्हें बुरा ना लगा. तो he don't think about that. उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया. He was very happy about that because of he not cheated, he not done a thief, he not robber. So इन्होंने दूसरों का हिज्जे देखकर सही क्रम से नहीं लिखा क्योंकि इनको बहुत खुश था, क्योंकि इन्होंने चोरी ना किया और चोरी की रास्ता को चलने के लिए नहा गए, इसलिए उन्होंने बहुत खुश था. उनकी सत्य प्रियता यही से शुरू हुई. फ्रॉम हियर टू स्टार्टेड इज ट्रूथनेस. फ्रॉम बाल्यकाल से, स्कूल से इन्होंने सत्यवान हो गए. कौन? महात्मा गांधी जी, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया. इसलिए इन्होंने अब क्या हो गए? महात्मा हो गए. इनके सत्य पालना, दृढ़ निश्चय, धर्म पर दृढ़ निश्चय और अहिंसा द्वारा इन्होंने महात्मा हो गए. और अगला विचार श्रवण पितृभक्ति. श्रवण कुमार इन्होंने पितृओं के लिए, पितृ को यात्रा करने के लिए अपने कंधे पर लेकर, पितृ माँ और बाप दोनों अंधे थे, दोनों अंधे आदमी थे. तो उनके तीर्थ यात्रा करने के लिए श्रवण कुमार ने उनके 2 डिब्बा में रखकर, माँ और बाप को 2 डिब्बा में रखकर उनके कंधे पर डालकर उन्होंने यात्रा करने के लिए चलते हैं श्रवण कुमार. तो श्रवण कुमार नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसे बनना चाहिए. He had seen a drama of Shravana Kumara, so he had seen as well as Shravana Kumara's characters. He had adopted his life. उन्होंने अर्पित किया श्रवण कुमार जैसे होने के लिए. पितृ भक्ति, माँ बाप को गौरव देना है, इज्जत देना है, यह विचार उन्होंने श्रवण कुमार नाटक से पाए हैं. और हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि ये को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए. इन्होंने भी श्रवण कुमार से पितृभक्ति, हरिश्चंद्र नाटक से सत्यवान या सत्य के बारे में उन्होंने समझा. और हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का, कितना भी संकट आए तो, कितना भी कष्ट समय, मुश्किल के समय झूठ मत कहना, धोखा मत करना, यह विचार समझकर हमेशा सच कहना, सच बात करना, सत्य कहना,
इस तरह सत्य हरिश्चंद्र द्वारा नाटक द्वारा सत्य के बारे में इन्होंने अर्पित किए हैं। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ। He had given a good, very good confidence and he decided to himself. बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। So after completed his childhood, when he went to early higher education and he had shown a tremendous outstanding performance in the politically lawyer and literature. So among all and social work, all area he had given an outstanding performance throughout the India and as well as out of the nation, throughout the world. ये एक और घटना है, one situation, what happened, क्या हो गए? गांधी जी के भाई ने 25 रुपए कर्ज लिया था। उनका भाई ने कितने? 25 रुपीज ही हैड टेकन ए लोन, कर्ज लिया था। भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया। इन्होंने भाई से क्या लिया? 25 रुपए कर्ज लिया था गांधी जी ने। He had borrowed 25 rupees by his brother, but he had to return back that 25 rupees. But इनके पास पैसा नहीं था। तब इन्होंने क्या किया? भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काट कर कर्ज चुकाया गया। He had done robbery. He had taken brother's bracelet and he cut the 10 gram, 1 tola gold, and he had sold out the gold and he had given the money. भाई के हाथ के सोने के कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। When he was done like this, when he had done a robbery, then his mind and he was disturbed very. He had disturbed very much. He got feel bad. मैं क्यों किया? इस तरह चोरी क्यों किया? यह बुरा काम है, मैं क्यों किया? यह बात उनको बहुत दर्द आई। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने निश्चय किया। He had decided, निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी ना करूंगा। Next in my life I will not do like this robbery. पिता से माफी मांगने की बात सोची। He had thought I have to ask apology by father, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत ना हुई। But he not dare about to go meet his father. सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। He had written a letter about what happened. इन्होंने लिखा पूरा क्या हो गया, क्या किया। गांधी जी ने कर्ज लेने के लिए, कर्ज का पैसा लेने के लिए 25 रुपए इन्होंने क्या क्या किया? चोरी किया। उस सभी विचार को पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। He had given a letter to his father, asked to punishment. पत्र पढ़कर पिता की आंखें भर आई। When the father was read the letter, he had filled. He was very emotional. आंखें भर आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। He had left the robbery. He decided to not doing the robbery. उन्होंने सोचा कोई जिंदगी में चोरी मत करना। उन्होंने सोचा और दृढ़ निश्चय भी किए। पिता के आंसू देखकर he had seen tears. His father was crying. पिता के आंसू देखकर गांधी को विश्वास हो गए कि
इसका विलोम शब्द क्या है? अविश्वास। गांधी जी के पिता ने पत्र पढ़कर आंसू आए, तब देखकर गांधी को विश्वास हो गया। He had confident father given apology। विश्वास हो कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। He had given apology me because of he had written what happened and he had asked the punishment also, but he not escaped and he not told any lie here। इन्होंने गलत नहीं बताया, झूठ नहीं बताया। इन्होंने क्या किया? उसे माफी मांगने के लिए पत्र के द्वारा पिताजी को हृदय को खोल दिया, पितृभक्ति को देखा और चोरी करने को छोड़ दिया। और इतना सत्यवान यह गांधी जी का एक छोटा घटना है यह। और आगे इनके जीवन में क्या क्या पालन किया? अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया। महात्मा क्यों बनाया? क्योंकि इनके जीवन में अहिंसा, हिंसा ना करना और सत्य पालन करना, हमेशा दूसरों को निंदा मत करना, हमेशा सच बात करना और धर्म पर दृढ़ निश्चय करना, धर्म पालन, धर्म क्या कहलाता है उस पालन को कराया। इसलिए उन्होंने महात्मा हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए। सो यह महान नेता, महान व्यक्ति के बारे में एक छोटा घटना से द्वारा आप भी बच्चे, मैं आपके लिए पूछना चाहता हूँ, आप भी आपके जीवन में यह विचार पर ध्यान दीजिए और इस विचार सत्य, अहिंसा और धर्म पर विचार कीजिए और भरोसा रखिए, माँ बाप पर और गौरव दीजिए और पितृभक्ति भी रहना और सत्यवान भी होना है। यह विचार महात्मा गांधी से आप लेकर आपका जीवन भविष्य होना चाहिए, जैसे महात्मा गांधी जैसे। यहाँ पाठ आपको सीख सकते हैं, सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, धर्म क्या है, पितृभक्ति क्या है, सत्यवान क्या है। सो ये सब आप महात्मा गांधी ने बाल्यकाल से, उन्होंने बचपन से क्या क्या पालन किया वो सभी उस तरह आप भी आपके बाल्यकाल से विद्याभ्यास के समय भी महात्मा गांधी जैसे आप भी या सत्य पालन भी करना, चोरी मत कीजिए, झूठ मत बोलिए और माँ बाप को भक्ति रहना और सत्यवान भी होना है और अहिंसा जैसे भी, अहिंसा मत, दूसरों को निंदा मत करना, दूसरों को नहीं डांटना और नहीं मारना और सत्य कहना है और धर्म पर आप भरोसा रखना, भगवान पर भरोसा रखना। यह करे तो आप भी महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति होते हैं पूरे जिंदगी में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में। सो मैं यहाँ पाठ महात्मा गांधी पाठ से आपको अभी आपके जीवन में अर्पित कीजिए। आप भी एक बहुत बड़ा, मेरे प्रिय बच्चों, आप भी ये इतना इस तरह अनेक महान व्यक्तियों हैं, आप भी उनके जीवन परिचय पढ़िए और अच्छे गुण स्वभाव को पाइए और आप भी आपके जीवन पर अर्पित कीजिए। तो यह मेरा विश्वास है। तो मैं आज इस अवधि को समाप्ति करता हूँ। कोई संदेह है तो कोई विचार न समझे तो अगला कक्षा में चर्चा करेंगे, इंटरेक्शन क्लास में मिलेंगे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।